नमस्कार बच्चों और प्रणाम सभी को। हमारे पिछले वीडियो में जो टॉपिक चल रहा था उसी को कंटिन्यू करते हैं। और वो इसलिए क्योंकि ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है कि बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहते हैं, क्योंकि उनके जो दो लेसन हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार, तो वो दोनों ही लेसन जो हैं वो उनसे पूरी तरह से तैयार नहीं होते हैं, याद नहीं होते हैं। तो मैं केवल इस वीडियो के द्वारा यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप केंद्र सरकार वाला पार्ट पढ़ लें तो राज्य सरकार जो है वो अपने आप याद हो जाएगा, और अगर आप राज्य सरकार वाला पार्ट पढ़ लें तो केंद्र सरकार जो है उसमें भी आप कुछ ना कुछ लिख ही सकते हैं। तो सबसे पहले इसे शुरू करने से पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी मेरे इस चैनल के जो सब्सक्राइबर हैं उनको, जो मुझ में विश्वास जगा रहे हैं और बहुत ज़्यादा उत्साहित कर रहे हैं ताकि मैं अपने वीडियोस को यानी अपने जो पढ़ाई को बेहतर से बेहतर बनाती जाऊं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको लगे कि अगर मैं मेहनत कर रही हूं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। केंद्र सरकार और राज्य सरकार। केंद्र स्तर पर जो सरकार होती है उसे केंद्र सरकार, और राज्य स्तर पर जो सरकार होती है उसे राज्य सरकार कहते हैं। केंद्र सरकार के 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसे देखने के लिए आप पिछले वीडियो में जा सकते हैं। व्यवस्थापिका को संसद भी कहते हैं, और व्यवस्थापिका यानी संसद के समानांतर राज्य स्तर पर विधानमंडल कहलाता है। यानी अगर आप संसद के कार्य पढ़ते हैं तो आप विधानमंडल यानी विधानसभा के कार्य भी याद कर सकते हैं। संसद के 2 अंग हैं, लोकसभा और राज्यसभा। उसी तरह विधानमंडल में भी विधानसभा और विधान परिषद होते हैं। यहाँ पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि राजस्थान में तो केवल विधानसभा ही है। बिल्कुल राइट, क्योंकि राजस्थान जो है उसमें विधानमंडल में एक सदनात्मक है, और जो मैं बता रही हूँ वो द्विसदनात्मक है। हमारे देश में 7 राज्य हैं जिसमें द्विसदनात्मक व्यवस्था है, बाकी के सभी राज्यों में जो है वो एक सदनात्मक व्यवस्था ही है। वो 7 राज्य कौन से हैं वो देख लेते हैं हम। जम्मू, केबी, तेल। आप सोच रहे होंगे यहाँ मैंने क्या बोल दिया, जम्मू, केबी, तेल। यानी 7 राज्य हैं। जम्मू, जे यानी जम्मू कश्मीर, ए यानी आंध्र प्रदेश, एम यानी महाराष्ट्र और यू यानी उत्तर प्रदेश। और केबी तेल यानी के यानी कर्नाटक, बी यानी बिहार और तेल यानी तेलंगाना। इन 7 राज्यों में विधान परिषद और विधानसभा यानी दोनों ही अंग हैं इसके, और बाकी में सभी में विधानसभा है। तो वीडियो आप पूरा देखना, क्योंकि इसमें ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी बातें मैं बताने वाली हूँ। अब इन दोनों चीज़ों में हम समानता देख लेते हैं। केंद्र स्तर पर यानी केंद्र सरकार में सबसे पहले राष्ट्रपति होते हैं, फिर प्रधानमंत्री होते हैं, और प्रधानमंत्री के अंतर्गत मंत्रिमंडल होता है। राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, लेकिन किसे प्रधानमंत्री बनाता है? वो मंत्रिमंडल के बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाता है। यानी राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। यहाँ पर मैंने नियुक्ति शब्द का इस्तेमाल किया है। कंपटीशन एग्ज़ाम में मैंने खुद भी दिया था और उसमें भी आया था नियुक्त, निर्वाचित, मनोनीत, तो ऐसे शब्द आए थे, विकल्प आए थे, विकल्पात्मक क्वेश्चन थे। तो उसमें नियुक्त यानी राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, और मंत्रिमंडल में जो अन्य मंत्री होते हैं उसमें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की ही परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। यानी राष्ट्रपति जो है वो वास्तविक सरकार का जो वैधानिक प्रधान होता है, और प्रधानमंत्री जो है वो वास्तविक प्रधान कहलाता है। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जो क्लियर कर लें आपके दिमाग में। फिर राज्य स्तर में जहाँ पर राष्ट्रपति होता है उसी के समकक्ष राज्यपाल होता है। राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति करता है। राज्यपाल जो है हम देखते हैं उस राज्य का निवासी नहीं होता है, यानी वो निवासी नहीं होना चाहिए, एक है उसमें शर्त। जिस राज्य में उसे राज्यपाल बनाया जा रहा है, राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व केंद्रीय सरकार संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करे और उसे सहमति प्राप्त करे तो वो उसे राज्यपाल बना सकती है, क्योंकि वो उस राज्य का राज्यपाल बनने जा रहा है। और राष्ट्रपति, जैसा कि मैंने कहा, राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो राज्यपाल द्वारा यहाँ पर एक कुछ वर्ड हैं जो मैं आपको बता देती हूँ, बाकी इस्तेमाल किए जाते हैं। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण किया जाता है, प्रसाद पर्यंत। लेकिन उसकी नियुक्ति जो है 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है, हम जानते हैं। लेकिन वो अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक अपने पद पर बना रह सकता है। उत्तराधिकारी यानी अगले राज्यपाल बनने तक। राज्यपाल को उसकी कार्य अवधि 5 वर्ष पूर्व भी राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। यानी अगर 5 वर्ष उसका कार्यकाल है और
अगर राष्ट्रपति हटाना चाहता है तो वो हटा सकता है। एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण भी किया जा सकता है और राज्यपाल यदि चाहे तो समय से पूर्व भी स्वयं अपना पद त्याग कर सकता है। इसलिए इस तरह से मैंने इसमें से संबंधित कुछ छोटी छोटी बातें जो हैं वो यहाँ पर बताई है। राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री को नियुक्ति करता है, मंत्रिमंडल में से ही यानी मंत्रिपरिषद के बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। फिर मंत्री कैसे बनाएगा राज्यपाल? राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इस तरह से राज्यपाल जो है वो राज्य सरकार का वैधानिक प्रधान होता है और मुख्यमंत्री जो है वो उस सरकार का वास्तविक प्रधान कहलाता है। तो मुझे लगता है कि आपके दिमाग में धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं। तो सूचियों के बारे में भी पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, इसलिए मैंने ये टॉपिक लिया है। सूचियाँ जो हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। पहली केंद्र सूची, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाए जाते हैं, यानी केंद्र सरकार मतलब संसद द्वारा कानून बनाए जाते हैं। दूसरा है राज्य सूची, जिसमें राज्य सरकार द्वारा यानी विधानसभा द्वारा, बिल्कुल राइट। अगली है समवर्ती सूची यानी केंद्र व राज्य दोनों द्वारा। यहाँ पर आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि दोनों ही कानून कैसे बना रहे हैं। तो समवर्ती सूची के कुछ ऐसे विषय भी होते हैं जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही प्रभावित होते हैं, तो दोनों ही इस पर कानून बना सकते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि अगर दोनों ही कानून बना रहे तो हो सकता है कि कभी कभी मतभेद भी हों, तो ऐसे में क्या होता है कि केंद्र सरकार यानी संसद द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं वो ही मान्य होते हैं। इस तरह से केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची जो है वो इस तरह से काम किया जाता है। तो मुझे लगता है कि आप जो टॉपिक मैंने इसमें लिए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे, और वो इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार में लगभग जो बच्चे होते हैं उनको कन्फ्यूज़न रहता है कि वो राज्य सरकार पार्ट पढ़ लेते हो तो केंद्र सरकार में उनको कन्फ्यूज़न रहता है। तो ऐसे वो केंद्र सरकार वाला पार्ट अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो वो राज्य सरकार वाले पार्ट को जो है वो लिख सकते हैं। तो बिल्कुल घबराए नहीं, और इस तरह से वो एक दूसरे के समकक्ष जो हैं वो लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।